हेलो बच्चों, we completed part 1 of unit 2, right? So today we learn part 2, famous discoveries and inventions. ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी है बच्चों? आर्किमेडीज की. Do you know who is Archimedes? Okay, I tell you. Archimedes was a Greek scientist lived in a Syracuse. He was also a mathematician, physicist, engineer, inventor and astronomer. उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. उसके फेमस वर्क है ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल एंड सेकंड डिस्कवरेड ए लॉ ऑफ बायोन्सी. जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है वो हम इस स्टोरी के ज़रिए पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया. ओके. एंड सेकंड लॉ है उसका बायोन्सी. व्हाट इज़ बायोन्सी? इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, बायोन्सी, राइट. जब भी कोई थिंग्स हम वाटर में से निकालते हैं तब उसको वाटर में है तब उसकी वज़न हमको लगेगी नहीं, बट जब भी वाटर में से उसको बाहर निकालेंगे तब उसकी वज़न लगती है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी है. ओके. नाउ वी लर्न सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी. फर्स्ट, क्राउन मीन्स ताज. उसको हिंदी में कहते हैं मुकुट. आपने देखा होगा जो किंग होता है वो अपने हेड पे क्या पहनता है? क्राउन. वो गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है ना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज गोल्ड स्मिथ. इट मीन्स सोनी हु मेक्स एंड सेल गोल्ड ज्वेलरी. जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है और बेचता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ. नेक्स्ट वर्ड इज वेट मीन्स तोलना, वजन करना. आप कभी बाज़ार गए हो कुछ लेने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर लेने जाते हो बाज़ार में तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको शुगर का वेट करके देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वजन करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज सस्पेक्टेड, डाउटफुल. जो किंग होता है उसको डाउट था, मीन्स शक था कि जो एक गोल्ड स्मिथ है उसने सोना चुराया है, राइट. सस्पेक्टेड मीन्स डाउटफुल, शक होना. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिम, किनारा. उसको बॉर्डर भी कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में टब होता है ना, तो आप पानी भरते हो उसमें तो उसकी किनारे तक भरा देते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिम. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीड मीन्स स्लिप, फिसल जाना. आप फिसल जाते हो ना बारिश में, पानी दिखता नहीं और पानी में पैर रख देते हो तो फिसल जाते हो, राइट. सरकना. उसको ग्लाइड भी कह सकते हैं, स्लाइड भी कह सकते हैं. ओके. अनदर वर्ड इज वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. और उसको कैपेसिटी भी कह सकते हैं और हिंदी में मात्रा भी कहते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेस मीन्स रिप्लेस, बदलना. आपने ऐसा किया होगा कभी आपके फ्रेंड के साथ, उनकी अगर न्यू पेन है और तुम्हारी भी पेन है तो आप क्या करोगे? एक दूसरे की पेन रिप्लेस करोगे, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिप्लेस माई पेन टू माई फ्रेंड, राइट. या माई फ्रेंड रिप्लेस माई पेन, है ना. ओके. नाउ वी विल लर्न दिस स्टोरी. तो चलो बच्चों हम आर्किमिडीज़ की स्टोरी पढ़ते हैं. आर्किमिडीज़ वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट. आर्किमिडीज़ एक ग्रीक साइंटिस्ट थे. ही लिव्ड इन ए सिरेक्यूज नियरली 2000 years अगो. वह लगभग 2000 साल पहले सिरेक्यूज में रहता था. द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वियर ए गोल्डन क्राउन. उस एरिया का जो राजा था
वो एक गोल्ड क्राउन पहनना चाहता था। He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. उस किंग ने एक गोल्ड स्मिथ को क्राउन बनाने के लिए कुछ गोल्ड दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग। के थोड़े दिनों के बाद गोल्ड स्मिथ किंग के पास क्राउन लेकर आया। द क्राउन वॉज वेट। के क्राउन का वेट कराया। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. के जो क्राउन था उसका वेट किंग ने जो गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया था उस गोल्ड से बराबर था, इक्वल था। द किंग लुकड एट द कलर ऑफ द क्राउन। किंग ने क्राउन का कलर देखा। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड। उसे शक था, डाउट था। क्या डाउट था? कि गोल्ड स्मिथ ने कुछ सोना चुराया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। लेकिन किंग को यकीन नहीं हुआ। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। किंग सच्चाई का पता लगाना चाहता था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। किंग ने अपने जो कोर्ट के साइंटिस्ट था, कौन था? आर्किमिडीज, उससे यह पता लगाने को कहा। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। किंग ने कहा आर्किमिडीज को कि यह पता करो कि गोल्ड कितना चुराया गया है ना। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। सच्चाई का पता कैसे लगाए? आर्किमिडीज ने दिन रात, डे नाइट प्रॉब्लम के बारे में सोचा। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी थिंकिंग। एक दिन वह नहाने के लिए गया था लेकिन तब भी वो सोचने में ही बिजी था। क्या सोचता था? कि वो कैसे सच्चाई का पता लगाए, है ना। He did not notice the bathtub। के नहाने के लिए गया था लेकिन बाथटब पे उसका ध्यान गया नहीं। The water in the bathtub was already full to the brim। के जो बाथटब था वो पहले से ही पानी से किनारे तक भरा हुआ था। He slid into the bathtub। के वो बाथटब में फिसल गया। Immediately a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub। के तुरंत ही क्या हुआ कि जैसे ही पानी में वो फिसल गया तो जो बाथटब में पानी था ज़्यादा, है ना, वो सब पानी बाहर बहने लगा। He noticed this। कि उसने यह देखा। Suddenly there was a flash in his mind। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He jumped out of the bathtub shouting यूरेका यूरेका। वह चिल्लाते हुए बाथटब से बाहर आया। क्या चिल्लाता था? यूरेका यूरेका। यूरेका इन ए ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। क्या यूरेका है वो ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है मैंने इसे खोज लिया। क्या खोज लिया? द आर्किमिडीज ने ऐसा खोज लिया होगा, है ना, कि हाउ टू द गोल्डस्मिथ स्टोलन द गोल्ड, राइट। Thus it was found that different metals of the same weight have different volumes। इस तरह आर्किमिडीज ने यह पता लगाया कि सेम वेट की डिफरेंट मेटल्स होती है, उसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स होती है। ऑब्जेक्ट पुट इन ए वाटर विल डिस्प्लेस वाटर। कि जब भी कोई थिंग्स हम वाटर में डालते हैं तो वाटर का रिप्लेसमेंट हो जाता है, मतलब वाटर की प्लेस वो थिंग्स ले लेती है। दिस डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। और जो रिप्लेस वाटर होता है वो थिंग्स की वॉल्यूम के बराबर होता है। ओके।